कि बिलाल अब्दुल्ला ने 8 करोड़ भी दे दिए, अब अपना गुर्दा भी दे सकते हैं, बोन मैरो भी दे सकते हैं, फेफड़े भी दे सकते हैं। सदफ के लिए उसने कहा जो चाहिए ले लो, एनी बॉडी पार्ट, कोई मसला नहीं है, ट्रांसप्लांट करवा लो, सब ये कुछ भी मैं तुम्हारे भाई के लिए कर सकता हूँ। ऐसी उसकी मोहब्बत है, कोई कर सकता है, कोई बोन मैरो कोई देगा, अपना गुर्दा देगा ऐसे भाई के लिए। तो ये कैरेक्टर अब बहुत हमारी नज़रों में बहुत ऊपर चला गया, अजीम हो गया है। बिलाल अब्दुल्ला ने बॉटल्स भी छोड़ दी। अच्छा, बॉटल्स टूटती हैं फिर आ जाती हैं, हाँ। फिर बॉटल्स को फेंकता है गटर में, फिर आ जाती है। बहुत बड़ी वो उसके पास सेलर पे वो पूरा होगा ना। ये मेरे ख्याल है नौकर जो है ना, ये रख रहे हैं, ये फेंक नहीं रहे, कहते होंगे सर का शायद फिर मूड बदल जाए, वहीं रख दो, थोड़ी सी अलमारी चेंज कर दो, तो बॉटल्स फिक्की नहीं जा रही हैं। अच्छा, मेरा सवाल बहुत हम जो ड्रामे डिस्कस करते हैं और इवन अगर कोई चीज़ ना भी पसंद आ रही हो, लोग उसको और ज़्यादा शौक से देखते हैं कि भाई इसमें ऐसा क्या था। तो ये आई थिंक अगर थोड़ा सा कोई क्रिटिसिज्म भी हुआ है तो ये ड्रामे के फेवर में गया है। व्यूज़ बढ़े हैं क्योंकि लोगों ने कहा अच्छा मैं भी जाके देखती हूँ। तो कुछ लोग ड्रामे नहीं देखते, हमारे रिव्यूज़ देख रहे होते हैं। फिर आप क्या समझ आती है आपको जब आप ड्रामे नहीं देख रहे तो हमारे रिव्यूज़ कैसे उनको एंटरटेनिंग लगते हैं, क्या वजह? ये तो आप आई थिंक दे लाइक द कमेंट्री, उनको मज़ा आ रहा है। लेकिन अगर आप साथ ड्रामे भी देखें ना तो और मज़े का जो है ना, आपका मज़ा दोबारा हो जाएगा, क्योंकि फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं हमने ये बात क्यों कही। ऐसे लोग जाके फिर ड्रामा देखते हैं, मज़े की बात है। अच्छा, इस ड्रामे में 2 बड़ी ख़ास बातें हुई। एक तो शुक्र है काफ़ी लोगों को सुकून आ गया होगा, जहर का अटैम्प्ट हो गया। हाँ जी, नींद वाली गोलियाँ खाई। मुझे पहले लगा कि अमार मेरी नकल कर रहा है, मुझे लगा जैसा मैं नहीं ऐसे बैठ जाती शो पे। वो क्या है? मैं ऐसे नहीं शो पे बैठती कि जब भी, हाँ। मैंने कहा ये कॉपिंग नहीं, ये तो मैं करती हूँ शो पे, मार क्यों कर रहा है? आंखें खुली हुई थी, फिर मुझे लगा नहीं ये मर गया है, क्योंकि वो मरा हुआ लग रहा था, वो बेहोश नहीं लग रहा था। उसकी आंखें क्यों खुली थी? मैंने किसी डॉक्टर से भी पूछा कि बेहोशी में ऐसे आंखें खुली होंगी, तो सुनन आंखें इतनी तो नहीं खुली हुई थी। नहीं, आंखें बहुत ज़्यादा खुली हुई थी। ही लुक्ड डेड, ही डिडंट लुक फेंटेड, और मुझे बिल्कुल था ये मर गया, क्योंकि वो डेड बॉडी लग रहा था। अच्छा, वो जिंदा था, वो बेहोश नहीं था। मुझे नहीं समझ आ रही कि उसकी आंखें क्यों खुली रखी थी, जिसने गोलियां खा ली हैं तो वो ऐसे क्यों बैठा हुआ था। तो फिर पता चला कि ये तो बेहोश है, नहीं उसने गोलियां खाई हैं तो आंखें क्यों खुली हैं। एनीवेज, इसने मुझे तपाया, बात फिक्की नहीं जा रही, फेंकी नहीं जा रही। एक सवाल है आप तीनों से, अब उस पर राय मैं लूँगा आप लोगों की। एक उन्हें बिल्डअप किया कि वो छुपा रही थी एक बात, उस छुपाने की वजह से उस पर ये एलिगेशन भी लगा कि उसका करैक्टर ठीक नहीं है। उसको हीरा ने बोला सदफ के करैक्टर को कि ये ऑफिस में ये वाली बातें हो रही हैं। तो उसके बाद फिर वो उस लड़का बेचारा इतना परेशान है, वो ही बताती है कि वो परेशान है, तुम क्यों नहीं बता रही हो, तुम्हें क्यों पैसे चाहिए, तुम क्या करने चाह रही हो, शॉपिंग बताया नहीं पता। अब जब वो एयरपोर्ट वाला सीन आता है तो वहाँ पे वो अमार आ जाता है। अब अमार को कैसे पता चले? फिर पता, ये तो सबसे अजीब बात है, वो सबसे अजीब बात है, एक बात सबसे छुपाई गई है और वहाँ पे वो आ गया है। अब उसके बाद फिर जब अगला सीन आता है वो हीरा को पता होता है। हाँ, वो कह रही है कि तुमने उसको बताया ना, तो लगा कि उसने कब बताया, किस एपिसोड में? In the cafeteria scene when Hira accuses her. नहीं yeah, she says that my brother, उसी वक्त बताती है। I've seen the scene यार। नहीं, वो कहती है कि तुमने उसको बताया है, हाँ। अमार को ये सीन आता है। हाँ, so उसने ही बताया ऑब्वियसली। तो फिर हीरा को किसने बताया? हीरा इसने बताया। सदफ ने कब बताया हीरा को? मुझे भी ये लगता है कि सदफ ने हीरा को नहीं बताया था कि मेरे भाई का मसला है। नहीं, उसने कहा था कि तुम अगर दोस्त हो मेरी बातें बनानी शुरू कर दोगी। शी नेवर टोल्ड हिम अबाउट द ब्रदर। अभी हम ब्रेक में देखते हैं अभी फोन पे मेरे। आई थिंक हाँ, नहीं बताया, नहीं बताया, मुझे लगता है उसने बिलाल अब्दुल्ला को बताया है अंदर जाके, और किसी को नहीं। और बिलाल अब्दुल्ला को बताया तो मैं खुद हैरान ही हुआ था। बिलाल अब्दुल्ला कहता अच्छा ये मामला मैं खुद करता हूँ, ठीक है, वो जाता है। जी, सदफ कहती है कि देखो उसने मुझसे नहीं पूछा कैफेटेरिया वाले सीन में, और तुम लोग मेरे दोस्त हो और तुम लोगों ने कहानियां बना दी इस बात पे। शी नेवर टेल्स कि भाई एक्चुअली भाई वाला मसला है। आई थिंक शी डज बिकॉज़ दिल इज हगिंग एंड किसिंग आफ्टर। वो नहीं, वो ऐसे ही है कि हमें तुम्हारे कैरेक्टर पे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बताया नहीं था। तो अमार लेकिन बहरहाल आ गया, क्यों आया पता नहीं। तो डू वी केयर, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ये भी है। बाकी एपिसोड बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल था, बहुत स्लो थे एपिसोड्स, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा था। सिर्फ मेरे ख्याल 1 मिनट की वहाज की वॉक थी एयरपोर्ट पे, जिसका कोई सेंस नहीं था। स्लोमो में चल रहा है एयरपोर्ट पे, तो क्या बड़ी बात है, अगर एयरपोर्ट जा रहा है तो आपने स्लोमो में क्यों दिखा रहे हैं उसको? हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है यानी मैं तो 10 काम कर लूँ, और तो इट इज़ स्लो एज़ यूजुअल, क्या करें। बाकी इन्होंने अपनी रवायत कायम रखते हुए शौक तो सही चलने लगता है ना। हीरा का कैरेक्टर आके ना उसको फिर से सीन को जैसे फाड़ देता है यार, सही चल रहा था, क्या किया तुमने? वो एकदम आके ना सीन गड़बड़ कर जाता है, वो कैरेक्टर डैमेज कर रहा है बहुत ज़्यादा।
क्योंकि पहले यही थी जो इस लड़के को कहती थी जहर खा लो अल्लाह का नाम लेके। अब उसने बेचारे ने हिम्मत करके खा ही लिया है, कुछ कोशिश कर ही ली है, हालांकि अटेंशन सीखेंगे, वो एक्टिंग कर रहा है बहुत शदीद कि भाई सदफ़ की मैं हमदर्दियाँ लूँ, खांस रहा है उसके आगे, ऐसे ऐसे चल रहा है, वैसे ठीक है। तो ये हाँ, ये उन्होंने इतनी दिखाया परेशान, थोड़ा सा कि घर से निकलता है ठीक होता है। हाँ, ये इसमें दिखाया कि ये कैरेक्टर है थोड़ा नेगेटिव, चलाको है बहुत। बाकी हमशा का इतना रोना, उसके घर जाना, इतना बोलना, पागल हुई भी है वो उसके लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा उसको इतनी फ़िक्र क्यों है। और ये लाइन अब आप मुझे बताएं कितनी प्यारी है कि उससे देखा नहीं जाएगा तुम बिलाल अब्दुल्ला की लौंडी बन के बैठोगी। हाँ एक लगता है किसी ने पेट में मुक्का मारा है। हाँ हाँ, सीरियसली ये क्या मतलब है? दिस लैंग्वेज इज जस्ट हाँ। फॉर पीपल लाइक दैट यू डोंट। खैर अच्छा, और फिर दूसरा इस ड्रामे में जहाँ कौन जहाँ लौंडी बन के कौन बैठेगा? ये कहती उससे देखा नहीं जाएगा कि तुम बिलाल अब्दुल्ला की लौंडी बन के बैठोगी। उसको कहती है ना, मैं बता रही हूँ ना, जब इसका कैरेक्टर आता है सीन फट जाता है जगह जगह से, फिर सिलाई करते हैं थोड़ा, फिर फट जाता है कि यार ये क्या हुआ। तो ये कैरेक्टर डैमेज कर रहा है, मुझे लग रहा है ये सबसे ऑफ चीज़ हो गई अब इस ड्रामे में, जो हमशा का कैरेक्टर है इसकी समझ नहीं आ रही। ऊपर से फराज साहब आ गए, उनकी एंट्री वो और हम कंफ्यूज हो गए। अब तो वाला नहीं होता, वो वाली चीज़ हो गई है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये कौन है, ये कौन है, ये क्या कर रही थी। तो आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन बहुत और हमशा का घर देखा आपने? उफ, हमशा को तो उसको ऐसा होटल का मालिक होना चाहिए था। बैंकॉक में कराची में नहीं लगा। बाकी इट्स अ फील लुक लाइक दे के हाँ। दे आर समवेयर एल्स। अच्छा नहीं, और भी बहुत अच्छा। बाकी मैं जनरली किसी एक को नहीं बोलूँगी, जो इंग्लिश बोल रहे हैं बहुत बुरी बोल रहे हैं। इंग्लिश इसमें से एडिट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश ज़रूरत नहीं है, हमारे ड्रामों में ज़रूरत ही नहीं है। और जब गलत बोली जाती है तो और दुख होता है, तो निकाल दें उसको, एडिट कर दें। एनीवेज, फिर ये हाँ, उसके बाद हमशा जब उसको असलियत बताती है कि बिलाल अब्दुल्ला का, तुम्हें पता है उसकी जो माँ थी उसको छोड़ के चली गई थी, तो उसके बाप जो पीछे रह गया था। अब इसमें डरने वाली क्या बात है? सदफ डर रही है, उसको तरस आना चाहिए था। जैसा जफ़ा में आया था ना उसको तरस कि भाई इसके साथ इतना बुरा हुआ, इसकी माँ चली गई थी छोड़ के। यहाँ हमारी सदफ ऐसे डर रही है जैसे पता नहीं क्या कोई द क्लाउन निकल आया गटर में से, हैं? द क्लाउन देखा है ना, गटर में से निकलता है, वो वाली चीज़। तो इसमें डरने की क्या बात है? इसमें हमदर्दी चाहिए लड़की को कि यार ऐसा इतना उसके साथ बुरा हुआ है, वो कभी शादी नहीं करेगा। सदफ तो बेहोश नहीं हुई, बाकी तो उसकी रेडी थी वो। बहुत उसको डरने की क्या जरूरत थी, मुझे नहीं समझ आ रहा। इस सीन में ऐसे को डरने वाली बात ही नहीं है। नहीं, उसे आई थिंक ये लग, वो जो एक्सप्रेशन था वो ये था कि मैं उसको कितना गलत समझ रही थी, एक्चुअली उसके साथ ये हुआ नहीं, था। वो डर रही है और वो नेगेटिव हो गई, इसलिए स्टोरी नेगेटिव होने वाली है नहीं। किसी शख्स के साथ ऐसा गुजरा है, आपको हमदर्दी ही होगी। लेकिन यहाँ ये वो डरा रही है और ये डर रही है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद फिर इसकी लाइन है कि कह दो इसको दिल नहीं मानता तुम पर। ठीक है, मुझे जो सबसे राइटिंग में अजीब चीज़ लगी थी, एक इंसान ने सुसाइड कमिट किया, आप उसकी दोस्त को लेने गए हो और उसे कह रही कि जाके बोलो कि तुम उसे नापसंद करती हो। हाँ। बोलो उसको, आप अभी क्यों कह रहे बोलो। हो? तो वो डेथ बेड पे है, वो सर्वाइव करेगा नहीं करवाएगा, उसको ये शौक क्यों देना आप चाह रहे हैं? वो ऑलरेडी एक ट्रॉमाटाइज हुआ है आपकी इस चीज़ से। वो कह रही जाके बोल दो। अरे मैं बता रही हूँ ना, जब भी ये कैरेक्टर आता है ना, सीन गड़बड़ हो जाता है, सीन ऑफ हो जाता वो है। क्यों कह रही है? एक दोस्त, आपका कोई दोस्त ऐसे सुसाइड अटेम्प्ट करेगा, आप तो फौरन वहाँ भागे हुए जाओगे और आप कहोगे कि भाई सही है, अभी इसे संभालें यार, बाद में इसको कोई शॉकिंग न्यूज़ जो भी देनी है बाद में देनी है। हाँ, बाकी हॉस्पिटल वाले बच्चे के ठीक होने वाले सीन्स ये अच्छे थे, बट बहुत ज़्यादा एंड दे वर वेरी लॉन्ग, दे वर जस्ट नॉट एंडिंग, पेनफुल। तो ये 15 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। वो लग नहीं रहा बीमार। उसका ख्याल अच्छा रखा जा रहा है ना। जी हाँ, कोई हल्के नहीं आए, कोई कलर उसका Fade नहीं कुछ हुआ। भी नहीं, वो इतना फ्रेश लग रहा है माशाल्लाह। तो क्यों एक जो बच्चा ब्लड कैंसर में आपके चेहरे पे कोई फ्रेशनेस हो ही नहीं सकती, इतना सीरियस किस्म का और लास्ट स्टेजेस वाला इसका कोई ब्लड कैंसर है, काफ़ी सीवियर एंड सीरियस, जिस तरह डॉक्टर ने हमें बताया। उसमें बच्चा इतना फ्रेश क्यों लग रहा है? यहाँ मुझे जंप लगा, देखना चाहिए था कि अब उसके हल्के पड़ गया, बीमार हो गया, कमज़ोर हो रहा है। जैसा दूसरा आपने देखा ना ड्रामे में, वो बच्चा लग रहा है बीमार और वो खांस रहा है हर वक्त कुछ, तो वो यू फील हिज पेन कि नहीं यार ये ठीक नहीं है। यहाँ हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा है, फ्रेश एज एवर। बाकी हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर ने सीन्स बहुत खींचे हैं और स्लो मो के सीन्स ज़रूरत नहीं है ड्रामे में। जहाँ वहाज का मैंने पहले कहा कि एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, एयरपोर्ट ही जा रहा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
इतना देर उसको चलते हुए दिखाया, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, एयरपोर्ट ही जा रहा है के भाई। सीन्स में हमें इन्फॉर्मेशन आपने दी क्या है, कहानी कहाँ गई है भाई, हमें पता चल गया उसने इलाज के जाना, डोनर मिल गया, बस समझ आ गई बात, आप उससे आगे चलें। अच्छा, वो अब डोनर मिल गया है, वो वही बात फिर बच्चे ने भी पूछी क्या मेरा डोनर मिल गया है, फिर वो माँ ने भी पूछी अच्छा वो मिल गया है, वो अजीब सा एक पूरा वो ये इतना बोरिंग हो चुका है यहाँ पे ड्रामा। अच्छा, सदफ नहीं गई यूएस तो चलो समझ आए, माँ क्यों नहीं गई? माँ ने बोला है कि सैटरडे को मेरी फ्लाइट है, मैं सैटरडे को जा रही हूँ, हफ्ते को जा रही लेकिन हूँ, साथ तो क्यों फिर नहीं वो क्यों नहीं गई? कुछ समझ नहीं आई। उसका यहाँ बैठना बनता ही नहीं, वो यहाँ क्या कर रही है कराची में? उसको Dates बेटे के नहीं साथ थी, होना उनकी चाहिए। dates नहीं Dates नहीं समझा थी, या बजट खत्म हो गया, बिलाल अब्दुल्ला ने कहा होगा नहीं मेरे पास और बजट नहीं है, 8 करोड़ में यही हो सकता है बहन। तो बहुत ऑफ था कि माँ क्यों नहीं गई, माँ का जाना बनता था, और आई फेल्ट यहाँ गड़बड़ है। बाकी लाइंस तो मैं डायरेक्टर के नंबर ही उस बात पे कटते हैं कि उन्होंने लाइंस क्यों नहीं ठीक की, सिचुएशन के साथ कुछ बेहतर कर लेते, सुनने में बेहतर लगती, मतलब उसका अच्छा लगता, वो नहीं हो पाया। तो ही स्टिल वहीं 5 पे ही है, 5 पे। डायरेक्टर। और मैं ये सोच रहा था कि ये जिस तरफ लेके गए थे राइटर का, सोचते इस बात को कि ये लड़की गई है फर्स्ट टाइम, इस वो सदफ जो गई है बिलाल अब्दुल्ला की तरफ, तो वहाँ पे जाके बात करती और हेल्प ही मांगती कि मेरे भाई का मसला, मुझे हेल्प दे दें, और वो राज़ी भी होता। उसके बाद पूरे ऑफिस में ये बातें हो रही थी कि क्योंकि ये इसकी रेपुटेशन ख़राब है तो इस लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगना शुरू होते हैं, तब इन दोनों का ट्रैक स्टार्ट होता, तब ज़्यादा बिलीवेबल चीज़ होती है कि हाँ सब लोग बुरा कह रहे हैं लेकिन अंदर से तो अच्छा आदमी है, जो एक रेपुटेशन है इसकी ये है, लेकिन इससे लड़की की हेल्प की, ये सब चीज़ें की हैं, तो एक बहुत ही खूबसूरत कहानी वहाँ से बनती और है। बहुत बड़ा ब्लंडर है, मैं बताऊं, जो अम्मार की आंखें खोल के वो जो बैठा हुआ था, नींद की गोलियां खा के बंदा सोएगा ही ना, है ना, आंखें बंद तो होंगी, तो अगर उसने ओवरडोज की है तो उसके बाद वो ऐसे क्यों बैठा हुआ है? या तो मैं दिखाना चाह रहे थे कि भाई ये देखो लगे कि मर गया है। हाँ, इंसान मैं समझी कि मर गया है, बिल्कुल लेकिन यही नींद था। की गोलियां खा के डायरेक्टर को ये देखना चाहिए था कि भाई तू आंखें बंद कर ले या कुछ उसको कुर्सी मोड़ ले। हमें सरप्राइज झटका इस बात का नहीं लगा कि ओहो ये देखो इसके साथ क्या हो गया, हमें ये हुआ कि आंखें क्यों खुली हैं। एंड शी वॉज सो एक्साइटेड फॉर दिस रोल, आई एम श्योर करते हुए इसको बहुत अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, लेकिन जब वो ड्रामा बना है और वो निकला है तो ये मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर। देखिए इसमें हीरा को तो एक जो लाइंस मिली उन्होंने बिल्कुल परफॉर्म बिल्कुल, और एक्साइटिंग लगता होगा, एक तो ये कितने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना, फिर वो इतनी मज़े की ड्रेसिंग वार्डरोब चीज़ें, तो यू डू गेट एक्साइटेड कि यार मैं एक डिफरेंट लुक में आऊँगी, मैं इतने, क्योंकि वेस्टर्न हमारे यहाँ बहुत ही वीक किस्म के डिज़ाइन होते हैं, इसको बहुत अच्छे कपड़े दिए उन्होंने, इसको And लुक she's बहुत carrying अच्छी it दी very है, well. तो वो लग रही है मॉडर्न, ज़बरदस्त वेस्टर्नाइज एवरीथिंग। लेकिन फिर बात आ जाती है इसकी डायलॉग्स और लाइन्स की, और वो बहुत बुरी है, ये कैरेक्टर मज़े का नहीं है। मुझे सिर्फ ये समझ वो इतनी जज्बाती क्यों हो जाती है हर इस थोड़ी देर कैरेक्टर बाद? का मकसद कहाँ है? अमर चले गए से मतलब अमर वापस आ जाए, चलो उसका भी थोड़ा सा समझ आ रहा था। ये कैरेक्टर हमशा का इज सो कंफ्यूजिंग, मिसलीडिंग, और पता नहीं क्या है, क्या चाह रहे हैं। तो वो उसमें हीरा का कसूर नहीं, वो तो अपनी फुल जान मार रही है, अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, जो लिखा है, जो उससे कहा जा रहा है, लेकिन जैसा अब फिर नज़र आ रहा है ना व्यूअर को देखने में, तो वो सही नहीं है। उधर जाके सीन ख़राब हो, जब ये आता है ना कैरेक्टर, सीन ख़राब हो जाता है कि ये क्यों, अब ये क्यों रो रही है, इसको क्या हो गया, जो पहली बात की अगली बात का उससे कनेक्शन कोई नहीं। अब अगर तुम्हें इतना तुम्हें प्यार किया है, मैं तो रोज़ सुनती हूँ उसको, रोज़ देखती हूँ मरते हुए, मैं देखती हूँ, मैं ये कौन हो तुम इतनी क्लोज क्यों हो उससे, और इतनी तुम्हें परवाह है तो पहले जहर खाने को क्यों कह रही थी। तो मैं हीरा की परफॉर्मेंस को रेट करूँ, मैं फिर कैरेक्टर भी बीच में आ जाता है, क्या नंबर दूँ, कैरेक्टर को दूँ, हीरा की परफॉर्मेंस, क्या, आप परफॉर्मेंस वेरी डिफिकल्ट टू रेट रियली। एक बुरे कैरेक्टर को, जो बुरा कैरेक्टर लिखा हुआ है उसको वो बहुत अच्छी तरह कर रही है। सो कॉम्प्लीमेंट है उसमें, मेहनत है, लेकिन बस कैरेक्टर ही मज़े का नहीं आ रहा हमारी तरफ, तो क्या करें, बट शी इज़ डन अ गुड जॉब।